तो कई महीने से चल रहा था ये जी। रजिस्ट्री करवाने की कह रहे थे, पेमेंट उन्होंने ले ली 4 करोड़ कुछ रुपये, और इन्होंने हिसाब इसको दिया नहीं। इन्होंने बोला कि रजिस्ट्री करा दो जी, जिसके मैंने बेच रखे हैं, तो वे धमकी देने लगे उसको। बार बार जा रहे थे, वे कह रहे थे पिस्टल निकाल के रख देता है, और फिर मैं बोल नहीं पाता, ये 3 जने इकट्ठे हो जाते, चारों पार्टनर। बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत शहर के विकास नगर निवासी 45 साल के क्लोनाइजर सुरेंद्र कटारिया ने जहरीली गोलियां खाकर सुसाइड कर लिया है। क्लोनाइजर ने यह कदम आज सुबह अपने दफ्तर में जाकर उठाया। जहर की गोलियां खाने से उनकी हालत बिगड़ गई। उनकी हालत बिगड़ती देख आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें संभाला और किसी तरह प्रेम अस्पताल पहुंचाया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने सुरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र की पत्नी सोनिया 2 बार पार्षद का चुनाव लड़ चुकी हैं। पत्नी ने आरोप लगाया है कि सुरेंद्र के बिजनेस पार्टनर्स ने उनके करोड़ों रुपए दबा रखे थे। उन्हें दफ्तर बुलाकर पिस्तौल दिखाकर डराया धमकाया जा रहा था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पार्टनर्स के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पत्नी द्वारा क्या कुछ बड़े आरोप लगाए गए हैं वो आपको सुनवाते हैं। मैं कई महीने से परेशान कर रखा हूँ। 4 पार्टनर हैं, शिवाली जमीन का रखड़ा है, सुनील पंडित है, रजिस्ट्री करानी थी, एक वकील है उनमें, ये 4 पार्टनर है जी। इन ज्यादा टॉर्चर कर रखा था। कौन कौन से पार्टनर है? तो सुनील हो गया, एक सुनील है, एक मोनू है, एक वकील है, एक प्रदीप है। 4 पार्टनर। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं जी? एक शिवा का जी, एक सनपेड़े का जी। हाँ, 2 का मना पता नहीं। शिवा का वकील है रहने को? हाँ, वकील है जी। सनपेड़े का वो पंडित है जी। कब से चल रहा था? क्या बताया उन्होंने? इनका तो कई महीने से चल रहा था ये जी। रजिस्ट्री करवाने की कह रहे थे, पेमेंट उन्होंने ले ली 4 करोड़ कुछ रुपये, और इन्होंने हिसाब इसको दिया नहीं। इन्होंने बोला कि रजिस्ट्री करा दो जी, जिसके मैंने बेच रखे हैं, तो वे धमकी देने लगे उसको, टॉर्चर करने लगे उसको। सुसाइड नोट भी लिखा हमने? उसका मैंने पता नहीं जी, पुलिस नहीं पता होगा उसका। हाँ जी। चुनाव भी लड़ा था इन्होंने? हाँ जी, चुनाव भी लड़ा था। कितनी बार चुनाव लड़ा? 2 बार लड़ा जी। क्लोनाइजर सुरेंद्र कटारिया की पत्नी सोनिया ने पुलिस को इस मामले की शिकायत दी है। सोनिया के अनुसार उसके पति सुरेंद्र करीब 22 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। 3 साल पहले पति ने 3 लोगों के साथ मिलकर गांव सिवा में जमीन खरीदी थी। खरीदने के बाद इस जमीन में कॉलोनी काटकर प्लाट बेचना शुरू कर दिया गया था। पत्नी द्वारा बताया गया कि पति सुरेंद्र ने मरने से पहले उसे जमीन से जुड़ी पूरी बात बताई थी। पति सुरेंद्र ने बताया थी कि पार्टनर्स को 3 करोड़ 88 लाख रुपए नकद दिए थे, जबकि 2.5 करोड़ रुपए चेक के माध्यम से दिए थे। शिवा वाली जमीन का था सारा मैटर? हाँ जी, सारा मैटर शिवा वाली जमीन का जी। इन्होंने सारी पेमेंट दे दी थी उसको, उसकी कोई पेमेंट नहीं रुक रही थी। ये बार बार जा रहे थे, वे कह रहे थे पिस्टल निकाल के रख देता है, और फिर मैं बोल नहीं पाता, ये 3 जने इकट्ठे हो जाते, चारों पार्टनर। मैं अकेला पड़ जाता हूँ, मेरे को दबाओ। कितने रुपए का लेन देन होगा? 5-6 करोड़ का जी। कितनी जमीन? 2-2.5 किले जी। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहती हूँ, इनके ऊपर ही मेरे पति ने जान दी है। जिसकी जमीन है, जो ये इन्होंने धोखे से अपने नाम प्रॉपर्टी कराई है, और जो कटारिया जी ने अपने नाम से एग्रीमेंट लिख के दे रखे थे जी, जिसकी भी जमीन है उसको रजिस्ट्री कराई जाए। और ऐसे में आरोप लगाए गए कि धोखाधड़ी की गई और जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली गई। और ऐसे में अब बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि कॉलोनी में प्लाट लेने वाले लोग सुरेंद्र पर रजिस्ट्री करवाने का दबाव बनाए थे, मगर सुरेंद्र के बाकी पार्टनर्स रजिस्ट्री नहीं दे रहे थे। पति जब रजिस्ट्री की बात करते तो उन्हें अपने ऑफिस बुला लेते और उनके सामने मेज पर पिस्तौल रखकर जान से मारने की धमकी देते। और ऐसे में अब पार्टनर्स पर बड़े आरोप लगाए गए हैं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के। तो ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे, उसमें कोई परेशानी नहीं हो रही थी, कोई रजिस्ट्री नहीं करा रहा था, ये बता रहे हैं। इसलिए उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। घर पे? हाँ, घर पे। सुबह 7 बजे के आसपास। कुछ पता चला क्या कुछ कारण रहा, किसके साथ था? अभी नहीं कुछ पता चला है। सुसाइड नोट वगैरह भी? हाँ, सुसाइड नोट तो है, शायद पुलिस ने लिया है सुसाइड नोट। मौके पे डेथ हो गई थी ना? प्रेम कुमार हॉस्पिटल में हुई जी। चुनाव भी लड़ा है इन्होंने? इन्होंने 2 बार चुनाव लड़े एमसी का। 3 बच्चे हैं जी।
2 लड़की 1 लड़का है। विकास नगर में रहते हाँ, विकास नगर गली नंबर 20 में। वहीं हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने सोनिया के बयान पर सुनील पंडित, वकील सितेंद्र, मोनू और प्रदीप के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। अभी फिलहाल ये तस्वीरें सिविल अस्पताल की हैं, जहां पर मोची हाउस के बाहर परिवार मौजूद है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और मामले की जांच की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।